नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पेश दवे फ्रॉम लाइफ विद कलर्स। अब मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि चक्रा को हम लोग अलाइन, यानी कि अगर आपको किसी और के या खुद के चक्रास को अलाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दूसरों को कैसे करना है वो मैं एक आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, बट खुद के आप कैसे चक्रा अलाइन कर सकते हैं ये मैं आपको दो पद्धति से बता दूं, ठीक है। तो अभी जैसे पकड़ लीजिए कि एक मिनट, जैसे आपको चक्रा बैलेंस करना है तो चक्रा अलाइन करना है तो पकड़ के ले लीजिए। सबसे पहले तो आपको चक्रा मैं समझाता हूं। जैसे ये रूट चक्रा है यानी मूलाधार चक्र, फिर सेक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र, फिर सोलार यानी मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई चक्र और बाद में क्राउन। बरोबर है, ये चक्रास हो गए। अब हम लोग जो हमारे पद्धति से यानी रेकी के पद्धति से हम लोग इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ये अपने नंबर में सातवां, अपने नंबर में पहला पकड़ते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बरोबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्राउन पे हम लोग है ना अपना अलाइन करना है, बैलेंस करना है। यानी क्राउन पे हम लोग लेफ्ट पाम रखते हैं, क्राउन पे हम लोग लेफ्ट पाम रखते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट ऊपर की ओर। क्राउन पे हम लोग लेफ्ट पाम रखेंगे और ऑपोजिट हैंड हम लोग राइट रूट पे रखेंगे, राइट पाम। बरोबर है। तो हम लोग ये दोनों को बैलेंस करेंगे एक साथ। फिर थर्ड आई को सेक्रल के साथ, इधर भी थर्ड आई पे आप लेफ्ट पाम रखेंगे, सेक्रल पे राइट पाम रखेंगे। फिर आप थ्रोट चक्रा से करेंगे सोलार को बैलेंस। थ्रोट चक्रा पे भी लेफ्ट पाम और राइट पाम। बरोबर है। सिर्फ हार्ट पे आप दोनों लेफ्ट पाम राइट पाम, हार्ट चक्रा पे आप दोनों रखेंगे। इस तरीके से हम लोग चक्रा को बैलेंस करते हैं। अब आप पद्धति में देखेंगे तो ये ऐसी लाइंस बनी हुई है। तो इस हिसाब से पौराणिक समय में यानी कि बहुत पूर्वजों में, पहले जमाने में पूर्वज लोग अपने चक्रा को बैलेंस कैसे करते थे। यही नंबर में इधर लिखता हूं 1 2 3, बीच में 4 डालता हूं, 5 6 7। अब एक को मैंने 7 के साथ बैलेंस किया, 2 को मैंने 6 के साथ बैलेंस किया, 3 को मैंने 5 के साथ बैलेंस किया, 4 अकेला है। इसके लिए 4 को मैंने अकेला रखा। अब ये क्यों बीच में मैंने डाला, क्योंकि 2 नंबर जो है वो शिव है, 6 नंबर जो है वो लक्ष्मी है, शिव और लक्ष्मी, इसलिए 2 4 6 ये इवन नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। ये इवन नंबर के हिसाब से यहाँ पे नंबर प्लेस किया। तो अब इसको अगर हम लोग पद्धति में देखते हैं तो पहले जमाने में लोग इस हिसाब से त्रिकुट, क्या बोलते हैं इसको, त्रिकुट, और बीच में ये तिलक ऐसे बनाते थे। इसको बोलते हैं शिव तिलक। ये शिव तिलक जो करने का हम लोग कपाल पे करते थे, ये जो हम लोग कपाल पर ऐसे 3 उंगलियों से चंदन खींचते हैं, ये 3 उंगलियों से यहाँ पर खींचने से
हमारे 6 चक्रा का नाड़ी इधर होता है, यानी कि 3 नाड़ी इधर होती है, 3 नाड़ी इधर होती है। जब हम लोग उसको ऐसे दबाते हैं तो हमारे 6 चक्रास बैलेंस होते हैं। 7वां बीच में होता है, जिसको हम लोग तिलक कहते हैं। यहाँ पर तिलक करने से आदमी का हृदय नियंत्रण में रहता है और वो मोह और माया में नहीं गिरता है। यहाँ तक कि कोई उसको वशीकरण भी नहीं कर सकता। तो अगर आप इधर तिलक करते हैं तो कोई उसको वशीकरण नहीं करता। इसीलिए स्त्रियों को यहाँ पर बिंदी लगाने को कहते हैं। स्त्रियों को अगर यहाँ पर बिंदी लगाया जाए तो स्त्री लोगों को कोई वशीकरण नहीं कर सकता। पर अगर स्त्री बिंदी नहीं लगाती है तो वो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्योंकि हिप्नोटाइज करने वाला अगर उसके थर्ड आई पे फोकस करेगा तो उसका बार बार नजर ऑटोमेटिकली वो बिंदी पे जाएगा, तो वो कर नहीं पाएगा उसको। वो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चंदन कुमकुम का तिलक इसके लिए करते हैं, ताकि हमारा मन स्थिर रहे और हमारे विचारों में एकाग्रता आए। और हमारा थर्ड आई पे हम लोग एक वो टाइप का क्या बोलते हैं, पॉइंट, यानी कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट करते हैं। तिलक करने से थर्ड आई पे हमारे उस थर्ड आई पे बार बार एक्यूप्रेशर का पॉइंट फीलिंग होता है, जिससे हमारा जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होता है। तो जितना ज्यादा आप चंदन कुमकुम का तिलक करते हैं उतना ज्यादा आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। उसके लिए हमें ये तिलक वगैरह सब लगाने का नियम बताया गया। अब सेम फंडा वापिस से मैं आपको बताता हूं। यही तरीका है, सेम 1 2 3 4 बीच में 5 6 और 7। तो अभी कैसा है कि जैसे मैंने आपको ये देखो, अगर आप देखेंगे यूनिवर्स से आया और ये जमीन में ग्राउंड हुआ, तो ये आता है और टर्न मारकर जाता है, यानी कि 1 2 3 टर्न मारा और नीचे, बरोबर है। तो ये जो टर्निंग लाइन है ये मैं इधर करता हूँ, जैसे 7 6 5 टर्न मारा और 4 नंबर बीच में, बरोबर है। इससे क्या हो गया, ये जो है ये आपका बन गया विष्णु तिलक। इसलिए जो लोग विष्णु का तिलक यानी बालाजी या विष्णु का तिलक करते हैं वो भी अपना चक्रा बैलेंसिंग ही करते हैं। तो विष्णु तिलक करना, शिव तिलक करना at the end is nothing but a simple formation of balancing your all 7 chakras। 7 चक्र को स्थिर और एकाग्रित करने के लिए हम लोग ये 2 तिलक करते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया। तो आप तिलक करके भी अपना चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, बरोबर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो आपको मैंने थ्योरी बता दी कि चक्रा बैलेंसिंग हम लोग को करना होता कैसे, बट अभी आपको खुद को लिए करना है। तो आप कैसे करेंगे मालूम है, आप एक कंफर्टेबल जगह पे बैठेंगे, कोई भी कंफर्टेबल एरिया पे, और सबसे पहले आप प्रेयर कर ले अपने रेकी माँ से कि मैं स्वयं का आभारी हूँ, मैं रेकी का आभारी हूँ, मैं मेरे गुरु मिका उसवी का आभारी हूँ, मैं कल्पेश दवे का आभारी हूँ। अगर आप इंग्लिश में हैं तो आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई मास्टर मिका उसवी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक कल्पेश दवे फॉर बीइंग हियर। उसके बाद आप अपने आप को व्हाइट लाइट में शील्ड करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना जो राइट है, राइट हैंड को आप मूलाधार पे रखेंगे, मूलाधार में ऐसे आप रखेंगे। लेफ्ट पाम को आप अपने क्राउन चक्र पर ऐसे रखेंगे। क्राउन चक्र पर रखकर दोनों पाम को वहां पे आपको रखना है और इमेजिन करना है कि राइट पाम से व्हाइट लाइट रिलीज होती है और वो लाइट आपका अंदर इंटरनल स्पाइन से रेज होते होते क्राउन चक्र तक आ रहा है और आपके लेफ्ट पाम से कनेक्ट होता है। तो आपको क्या फील करना है कि मेरा ये 2 चक्रा में एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया है और मेरे ये दोनों चक्र जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी से बैलेंस हो गया है। फील करना है कि आपका रूट चक्र और क्राउन चक्र दोनों ऑपोजिट वे में पॉजिटिव वाइब्रेशन से कंप्लीटली बैलेंस हो गए। उसके बाद आप वहां से अपने लेफ्ट पाम को जैसे कि आप थर्ड आई पर लेकर आएंगे, थर्ड आई पे, और इस राइट पाम को आप सेक्रल पे लेके आएंगे। आप इधर हाथ रखकर बोलेंगे हे रेकी माँ या ओ होली यूनिवर्सल एनर्जी, बैलेंस माई सेक्रेल चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा both continuously with the positive energy, heal them with the love and divine energy,
फील करना है, आपको महसूस करना है कि स्वादिष्ठान चक्र और आग्नेय चक्र, अंजना चक्र जो है दोनों एक साथ स्थिर हो चुके हैं, बैलेंस हो गए हैं। उस चक्रास के वाइब्रेशंस काफ़ी पॉजिटिवली हील हो गए हैं। महसूस करना है कि राइट पाम से ये एनर्जी मेरे स्वादिष्ठान के अंदर जाता है, अंदर से पूरा घूम के वो थर्ड आई को कनेक्ट करता है और मेरा थर्ड आई चक्र जो है वो दोनों बैलेंस हो गए हैं, यानी सेक्रेट और थर्ड आई। फील करना है कि मेरा मटेरियल लाइफस्टाइल यानी स्वादिष्ठान जो है वो आपका मटेरियल लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, आपका करियर, फाइनेंस वगैरह सब बैलेंस हो रहा है और आपका थर्ड आई यानी फोकस और कंसंट्रेशन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे थ्रोट चक्रा पे और सोलर चक्रा पे। थ्रोट चक्रा पे और सोलर चक्रा पे आप हाथ रखकर आप बोल सकते हैं कि हे रेकी माँ, मेरे सोलर प्लेक्सिस और थ्रोट चक्रा को पूरी तरीके से बैलेंस रखे, मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र को स्थिर करे, बैलेंस करे, सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को हील आउट कर कर पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दें। फील करना है कि थ्रोट चक्र और सोलर चक्र, मणिपुर चक्र, ये दोनों चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गए। महसूस करना है कि दोनों चक्र काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं और आपका फाइनेंशियल करियर, जॉब, स्किल्स, पर्सनालिटी जो मणिपुर से है वो पॉजिटिव हो गई है। आपका बोलना, लोगों को समझाना, एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग दिलाना या उनको अंडरस्टैंड करवाना, ये आप उसमें माहिर हो गए। उसके बाद आप हृदय चक्र पे आएंगे। हृदय चक्र पर जब आप आते हो तो सेम दोनों हाथ वैसे ही रखेंगे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, और आप दोनों हाथों से उसको चाहिए तो थोड़ा ऐसे वाइब्रेशंस जनरेट करने के पदार्थ से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय चक्र में बहुत ज़्यादा तादाद में नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो आप उसको ऐसे वाइब्रेट करते हुए हार्ट चक्र में कह सकते हैं कि मेरे हार्ट चक्र में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव डिजीज है वो सारी बैलेंस हो गई हैं, रिलीज हो गई हैं ग्राउंड में, और मेरा हार्ट चक्र जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया है। मेरे हार्ट चक्र का जॉइनेस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ये आप महसूस कर सकते हैं दोनों पाम पे। जब आपको स्पंज महसूस हो, यानी कि ये जब आप नीचे लेते हो तो ये ऊपर, ये नीचे लेते हो तो ये ऊपर, जब आपको दोनों पाम पे ये महसूस हो जाए कि मेरे दोनों पाम पे मुझे स्पंज फील होता है, और आपके हार्ट में भी आपको हॉलोनेस जैसा फीलिंग होगा, यानी खिंचाव, जब आपको ये प्रक्रिया दोनों में महसूस हो जाए तो समझ जाना कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो गया। अगर आप ऐसे करने में नहीं जमता है तो खाली दोनों हाथों को हार्ट चक्र पे रखो। ग्रीन लाइट इमेजिन करो, मेरे पाम से ग्रीन लाइट निकल रही है और मेरा हार्ट चक्र जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी से बैलेंस हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस हो गया है। नेगेटिव, हैवी नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे छाती में जो भी है वो सब रिलीज हो गई है और मेरा पूरा हार्ट चक्र जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गया। ये बोल के आपको अपने पाम को प्लेस करना है। अच्छे से ट्राई करें कि आपके पाम जब आप प्लेस करते हो तो पिरामिड पोजीशन में हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ये बोलने के बाद फिर हम लोग वापस से रेकी को थैंक्स बोलेंगे। चाहे तो आप अपना लेफ्ट पाम को नीचे रखना है, उसके बाद राइट पाम को आप ऊपर टच करेंगे क्राउन पे और आप बोलेंगे हे रेकी माँ या ओ होली यूनिवर्सल एनर्जी, प्लीज शील्ड माई ओरा राइट नाउ विद द लव एंड लाइट एनर्जी और विद द व्हाइट लाइट एनर्जी और विद द पर्पल लाइट एनर्जी। ये बोल के आप उसको पूरा क्लॉकवाइज में क्राउन से अपने लेफ्ट नी पे, लेफ्ट नी से राइट नी पे, राइट नी से वापस से आप क्राउन पे लेके आएंगे। ऐसा आप 1 बार, 3 बार या 7 बार कर सकते हैं। ये पूरा आप अपने आप को शील्डिंग करने के लिए करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे आई एम कम्प्लीटली शील्ड विद द डिवाइन लव एंड लाइट एनर्जी। मैं पूरी तरीके से ब्रह्मांड की सफ़ेद प्रकाश की ऊर्जा में सुरक्षित हूँ। ये बोल के आप रेकी को थैंक्स बोलेंगे। जब आपको हल्का लगे तब आप आँख खोलेंगे। उसके बाद आप अपने हाथों को साबुन के पानी से धोएंगे स्वच्छ तरीके से, वो भी 5 से 10 मिनट के बाद, जब आपके हथेलियाँ थोड़ी ठंडी हो जाए। ये तरीके से आप अपना खुद का चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। इससे आपको फ्रेशनेस रहेगी,
और आप तुरंत अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प लिए। अगर इससे ज़्यादा और हैवीली मतलब और ज़्यादा अच्छे से या और ज़्यादा तरीके से बैलेंस करना है तो जो हम लोग 21 डेज का हीलिंग करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका चक्रा बैलेंस होता है। या फिर हम लोग जैसे बहुत लोग इसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, यानी कि इसको क्राउन को या सिर्फ ये एक लेफ्ट पाम को खाली ऐसे रखते हैं रिसीविंग पोजीशन में, इसको ऐसे रिसीविंग पोजीशन में रखते हैं लैप पे, और राइट पाम को यानी कि जो राइट पाम है ये राइट पाम को हम लोग क्राउन पे ऐसे क्लॉकवाइज मोशन में घुमाते हैं। ये बहुत लोग ऐसे भी सिखाते हैं चक्रा को अलाइन करना और बैलेंसिंग करना। तो हल्के हाथ से क्राउन पे ऐसे आपको घुमाना और बोलना है माई चक्रास गेट अलाइन एंड बैलेंस, यानी कि माई क्राउन चक्र गेट अलाइन एंड बैलेंस कंप्लीटली, माई क्राउन चक्र गेट अलाइन एंड बैलेंस। ये आपको 2 मिनट तक बोलना है या 3 मिनट तक। उसके बाद थर्ड आई पे भी आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे कि माई थर्ड आई गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई थर्ड आई चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई थर्ड आई चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई थर्ड आई चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस। उसके बाद थ्रोट चक्रा पे माई थ्रोट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई थ्रोट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई थ्रोट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस। फिर आप हार्ट चक्रा पे माई हार्ट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस, माई हार्ट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइन एंड बैलेंस, माई हार्ट चक्रा गेट कम्प्लीटली अलाइन एंड बैलेंस। मेरा हार्ट चक्रा पूरी तरीके से स्वच्छ और स्थिर हो गया है, मेरा हार्ट चक्रा की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो स्थिर हो गई है, मेरा हार्ट चक्रा पूरी तरीके से स्थिर हो गया है, मेरा सोलर प्लेक्सिस पूरी तरीके से स्थिर हो गया है, मेरे सोलर प्लेक्सिस के वाइब्रेशंस पूरी तरीके से स्थिर हो गए हैं, माई सोलर प्लेक्सिस ऑफ एनर्जी गेट कम्प्लीटली बैलेंस एंड अलाइन। ये आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली। फिर स्वादिष्ठान चक्र मेरा पूरी तरीके से स्थिर हो गया है, स्वादिष्ठान चक्र मेरा पूरी तरीके से स्थिर हो गया है। आप ऐसे करते करते रूट चक्र तक आप जा सकते हैं, तो रूट चक्र तक कर सकते हैं। अभी बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि सर एक्चुअली क्या सारे चक्र क्लॉकवाइज में घूमते हैं, तो ये भी मैं आपके एक जानकारी के लिए दे देता हूँ कि नहीं, सारे चक्र क्लॉकवाइज में नहीं घूमते हैं। जैसे हमारा रूट चक्र है तो वो क्लॉकवाइज में घूमता है, तो वो भी मैं आपको जरा इसमें नॉलेज दे देता हूँ कि जैसे आपका जो रूट चक्रा होता है, रूट चक्रा क्लॉकवाइज में घूमता है। इसमें 2 प्रक्रिया होती है, मैं आपको बता देता हूँ। रूट चक्रा जो है वो क्लॉकवाइज में घूमता है। अगर आपका रूट क्लॉकवाइज में है तो आपका सेक्रेल एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो आपका मणिपुर चक्रा कैसा क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो आपका ये जो हार्ट चक्रा है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। सोलर जो है वो क्लॉकवाइज में घूमेगा। फिर आपका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लॉकवाइज में रहेगा। फिर आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, और आपका जो क्राउन है वो क्लॉकवाइज में रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हम लोग कौन सी साइड पे पॉजिटिव और ये कौन सा साइड है नेगेटिव। तो अगर आपकी कुंडलिनी ऐसे चढ़ती है, ऐसे, इसका मतलब आपकी कुंडलिनी पॉजिटिव वे में चढ़ रही है, बरोबर है। अगर आपका रूट चक्रा क्लॉकवाइज में है, सोलर जो सेक्रेल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये सब आपका, आप ये लेवल में स्पिरिचुअल पर्सन होगा, ये लेवल में वो बंदा स्पिरिचुअल होगा। ओके, अगर उसका क्लॉकवाइज क्राउन घूम रहा है और रूट भी क्लॉकवाइज में है तो ये बंदा स्पिरिचुअल होगा, मटेरियल कम होगा, उसमें मटेरियल कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट घूमने वाला बंदा नेगेटिव होगा। ओके, ये खाली ये स्पिरिचुअल पर्सन होगा, उसका ये फंडा होता है। बट अगर पकड़ लीजिए उसका ये सेम चक्रा अभी जैसे रूट चक्रा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका कुंडलिनी ऐसे जाएगा, तो सेक्रेल क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ऐसा हो गया क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, ये कौन सी पोल पे आ गया, नेगेटिव पोल पे आ गया। तो ये बंदा क्या रहेगा, ये बंदे का है ना स्पिरिचुअलिटी लेस रहेगी, बट ये सबसे ज़्यादा मटीरियल, यानी ये बंदा जो है ये मटीरियल
लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। यानी इसको सिर्फ मनी, फैमिली, इसके लिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा। अगर किसी बंदे में रूट क्लॉकवाइज होगा और बाकी के चक्र उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अंदर व्हील ही रहता है, ब्लड जैसा फ्लो होता है वैसा ही वो होता है। अगर आप बोल रहे हो कि आपका रूट चक्र एंटी क्लॉकवाइज घुमा, हाँ, ये क्लॉकवाइज घुमा, ये वापस से क्लॉकवाइज, हाँ ये क्लॉकवाइज घुमा, बट अभी आप बोलते हो कि ये सोलर में क्लॉकवाइज आ गया, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा, हाँ, तो हार्ट चक्र ऑलरेडी, हार्ट चक्र में जो एनर्जी है, यानी कि अगर यहाँ से ये कुंडलिनी ऐसा जा रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है, ये पूरा सरफेस ही ऐसा गया, हाँ, तो इसका मतलब आपका इधर है ना ब्लॉक है, और ये असर कर सकता है कल उठ के आपको पैरालाइज, ये आपको कल उठ के पैरालाइज कर सकता है, यानी कि आपको ये दो चक्रा को पैरालाइज कर सकता है, तो आप गए काम से। तो अगर आपका कभी रूट चक्रा और उसने स्किप मार दिया कुंडली ने इधर से, तो आपका ये जो पार्ट है ये क्लीनिंग नहीं हो रहा है, यानी आपका ये पार्ट खराब हो गया। अगर कि तो हम लोग को एज ए इंडिविजुअल और एज ए स्टूडेंट कैसे पता चला कि हम लोग का चक्रा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि वो स्किप मार रहा है, हाउ वी कम टू नो? ये आप स्कैनिंग से ही पता लगा सकते हैं। जब आप बॉडी पे स्कैनिंग करते हैं और आपके पाम से अगर आप बहुत सेंसिटिविटी पे ध्यान देते हैं अपने पाम के, तो आपको पाम से पता चल सकता है उसके वाइब्रेशन से कि उसका चक्रा क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप पेंडुलम के जरिए पता लगा सकते हैं कि उसका चक्रा क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आपको पेंडुलम थेरापी आती है तो उससे आप पता लगा सकते हैं, या फिर एक सिंपल पद्धति है, मैं आपको बताता हूँ कि एक टेस्ट हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि पर्सन है ना सबकॉन्शियसली उसका टेस्ट वो बताएगा ही बताएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप मास्टर हो, आपको ये जानना है कि सामने वाले का चक्रा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसको खाली ये बोलो कि मुझे तेरा रूट चक्रा ड्रॉ करके दे सर्कल में, ठीक है। अभी उस आदमी ने, एक एग्जांपल देता हूँ, उस आदमी ने ऐसा ड्रॉ किया, तो उसका ड्राइंग कैसा करता है वो देखो, रूट जब बोल रहे तो ये क्लॉकवाइज में किया, मतलब ये राइट हो गया। फिर उसको बोलो मुझे सेक्रेल चक्रा ड्रॉ करके दो, अभी उस आदमी ने सेक्रेल चक्रा ऐसा ड्रॉ किया, तो समझ जाओ उसके सबकॉन्शियस में फीडिंग ऐसा है, यानी ये इम्बैलेंस हो गया, यानी सेक्रेल खराब है। अगर उस आदमी ने सोलार पे ऐसा ड्रॉ किया, उसके मन में बोलते को जैसा मन में आता है ना वैसा ड्रॉ कर, सोच मत क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, जैसा तेरे मन में आता है वैसा सोच। इसने सेक्रेल सोलर ऐसा ड्रॉ किया तो ये बैलेंस हो गया। फिर उसने वापिस से सपोज हार्ट ऐसा ड्रॉ किया तो ये भी बैलेंस हो गया। फिर उसने थ्रोट चक्रा ऐसा ड्रॉ किया, तो मतलब यहाँ से कुंडलिनी जाने के बाद वापस यहाँ पे आया तो उसका थ्रोट खराब हो गया। उसके बाद उसने ये थर्ड आई ऐसा ड्रॉ किया तो ये थर्ड आई बैलेंस है, बट उसके बाद उसने क्राउन उसने सपोज वापस ऐसा ड्रॉ किया तो क्या हो गया, उसका क्राउन खराब है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो चक्रा स्किप मारा है वो खराब है, तो यानी उसका सेक्रेल चक्रा खराब है, हार्ट चक्रा खराब है, सॉरी थ्रोट चक्रा खराब है और क्राउन चक्रा खराब है। ये उसको ऐसा बोलने का कि भाई तू सोच मत क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तेरे को जैसा मन आता है ना, पहली सोच में तेरे को कैसा मन में आता है कि मुझे कैसा अंडा घुमाना चाहिए, ऐसा या ऐसा, तो फ्रीली घुमा भाई, तू मुझे घुमा के बता। उसको बोलने का मैं तेरे को रूट बोलता हूँ तो तू एक अंडा घुमा, उसको ये मत बताना कि ये चक्रा होते हैं। अगर उसको पता रहे तो ठीक, नहीं पता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको बोलने का रूट चक्रा क्या आता है, रूट चक्रा फर्स्ट थॉट में मेरे को क्लॉकवाइज आया, अच्छा सेक्रेल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, ये इम्बैलेंस हो गया, जिसके लिए मेरा हार्ट चक्रा खराब, अगर फर्स्ट थॉट में आता है तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप अपने चक्रास को भी एनालाइज कर सकते हैं, बट फर्स्ट थॉट ही राइट आंसर रहेगा। सेकेंड थॉट अगर आया तो वो हम लोग नहीं गिनते, मैनिपुलेशन गिनते। तो इस तरीके से आप अपना चक्रा भी एनालाइज कर सकते हैं, इसको चक्रा एनालाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते, तो ये तरीके से अपना चक्रा का जो है अलाइनमेंट
यहाँ पे फिनिश हो गया चैप्टर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आप और आगे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और अपने चक्रस को खूब अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ आप नीचे थंब बटन पे प्रेस करें, लाइक बटन पे प्रेस करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लाइफ विद कलर्स मेरा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे तरफ से डेली नोटिफिकेशन आएगा और डेली मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे। तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको अगर मेरे चैनल से इन टच में रहना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अपने कुछ और सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में डालें और मुझे अच्छे सजेशंस दें ताकि मैं और भी आगे आपके लिए अगर कुछ हो सके तो वीडियो बना सकूं। तो मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।